वह साइबेरिया के एक सुनसान मैदान में फंस गया था। जब आर्क को फिर से होश आया तो एक भयानक मूसलाधार बारिश आने वाली थी। उसी सबसे बेबस पल में जॉन की नजर एक रहस्यमयी छोटे से घर पर पड़ी। उस पल उसे लगा जैसे उसे फिर से जीने की एक नई उम्मीद मिल गई हो। लेकिन जैसे ही वह अंदर गया उसने देखा कि उस झोपड़ी की छत लगभग पूरी तरह से टूटी हुई थी। उसे पता था कि बहुत जल्द तेज बारिश शुरू होने वाली है और यह बारिश लंबे समय तक चल सकती है। इसलिए उसने तय किया कि फिलहाल इसी झोपड़ी को अस्थायी आश्रय के रूप में इस्तेमाल करेगा। अगर बारिश 3 दिन तक चली तो यह झोपड़ी बाहर टेंट लगाने से कहीं ज्यादा सुरक्षित होगी। अगर आपके इलाके में भी हाल ही में बारिश हो रही है तो कमेंट में जरूर बताइए। मैं देखना चाहता हूँ कि इस मौसम में आखिर कहाँ बारिश हो रही है। जॉन ने झोपड़ी के अंदर आग जलाना शुरू किया। आसमान से बारिश की बूंदें गिरने लगी थीं और आसपास की जमीन भी धीरे धीरे भीग रही थी। ये ठंडी और नम हवा भले ही बर्फीली न हो, लेकिन ऐसी सीली ठंड कई बार 0 से 15 डिग्री नीचे की ठंड से भी ज्यादा परेशान कर देती है। आग जलते ही माहौल थोड़ा आरामदायक हो गया। उस वक्त जॉन को लगा कि वह वाकई बहुत किस्मत वाला है। मौसम देखकर साफ था कि बारिश अभी काफी देर तक चलने वाली है। उसने तय किया कि वह झोपड़ी को ठीक से तैयार करेगा और मौसम साफ होने के बाद ही आगे बढ़ेगा। बारिश अब बहुत तेज हो चुकी थी और जॉन का शरीर पूरी तरह भीग गया था। अच्छी बात यह थी कि आग उसे लगातार गर्मी दे रही थी। थोड़ी देर बाद बारिश हल्की हुई और आसमान में हल्का उजाला दिखने लगा। उसने बारिश का पानी इकट्ठा करने वाला उपकरण छत के नीचे रख दिया। छत से बहता पानी नालियों के सहारे नीचे गिरकर जमा होने लगा। इसके बाद वह छत की हालत देखने ऊपर चढ़ा। आग के ठीक ऊपर वाली छत तेज हवा से उड़ चुकी थी। उसने छत को फिर से ठीक किया और पानी टपकने से रोकने के लिए उस पर तिरपाल और पत्ते डाल दिए। अब छत से पानी नहीं टपक रहा था, लेकिन चूल्हे को भी दोबारा ठीक करना जरूरी था। जॉन ने धुएं की पाइप को मिट्टी के जरिए बाहर निकालते हुए छत तक पहुंचाया। अब वह छोटी सी झोपड़ी पूरी तरह बदल चुकी थी। बाहर चाहे कितनी भी जोरदार बारिश हो रही हो, अंदर झोपड़ी जल्दी ही गर्म और आरामदायक बन गई। वह बाहर जाकर इकट्ठा किया हुआ साफ पानी अंदर ले आया और जमा कर लिया। बाकी बचे पानी को भी संभाल कर रख लिया। अगर बारिश पूरी रात चलती रही तो उसके पास कम से कम 2 दिन के इस्तेमाल लायक पीने का पानी होगा। अंधेरा होने वाला था, इसलिए जॉन ने रात के लिए और ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा की। जब तक आग लगातार जलती रहेगी वह पूरी रात झोपड़ी में सुरक्षित और गर्म रह सकेगा। लकड़ियां सूखने के बाद उसने अपने पूरी तरह भीगे मोजे उतार दिए। फिर उसने कुछ पत्ते आग में डाले जो शरीर की नमी और ठंड को बाहर निकालने में मदद करते हैं। अच्छी तरह सूखने के बाद उसे पहली बार एहसास हुआ कि सूखे जूते पहनना कितना सुकून देता है। इसके बाद उसने कपड़े सुखाने की जगह बनाई और अपनी भीगी हुई शर्ट टांग दी। लगातार बारिश और अंधेरे के बीच सूखे और आरामदायक कपड़े पहन पाना किसी सबसे बड़ी खुशी से कम नहीं था। अब वह दिन के सबसे सुखद पल की ओर बढ़ रहा था। जॉन ने शिकार किए गए मांस को टुकड़ों में काटा और पत्थर की प्लेट पर रख दिया। वह पत्थर एक प्राकृतिक तवे की तरह काम कर रहा था। जैसे ही मांस गर्म पत्थर से टकराया, सिज सिज की आवाज आने लगी और मांस अपने रस को अंदर ही बंद कर रहा था। थोड़ा सा साधारण मसाला डालते ही पूरी झोपड़ी में भुने मांस की खुशबू फैल गई। एक और चखते ही जॉन को स्वाद और बनावट दोनों ही शानदार लगे। भले ही कोई खास मसाला नहीं था, लेकिन इस तरह भुना हुआ मांस अपनी सबसे प्राकृतिक खुशबू और स्वाद दे रहा था। बाहर का तापमान लगातार गिर रहा था और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। खाना खाने के बाद जॉन ने 1 कप गर्म पानी पिया और दरवाजे को अच्छी तरह बंद कर लिया। बाहर गिरती बारिश की आवाज सुनते हुए उसने आग में कुछ और लकड़ियां डाल दी। अब वह आखिरकार इस सुरक्षित झोपड़ी में शांति से आराम कर सकता था।